हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। राजमा चावल एक बहुत ही फेमस डिश है। राजमा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक कुकर लिया है। कुकर में हम लोगों ने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें हम लोग 1/8 टीस्पून हींग डालेंगे और जब हींग हल्का सा क्रैकल कर जाए तो उसमें हम लोग एक तेज पत्ता ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे हम लोग एक लाल मिर्च और इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1/2 टीस्पून जीरा। और ये जब हल्का सा क्रैकल करने लगे जीरा तो इसमें हम लोग अपने बाकी जो है सामग्री वो ऐड करेंगे। हमारा जीरा अच्छे से क्रैकल कर चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें कि हम लोगों ने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और गोल मिर्च ऐड करें हैं और इन सबको भी हल्का सा क्रैकल होने तक फ्राई कर लेंगे। ये भी हल्का सा क्रैकल कर जाएगा तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो हमारा डाइस किया हुआ प्याज है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्याजों को अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम लोग तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और ट्रांसलूसेंट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ट्रांसलूसेंट भी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ हम लोग अच्छे तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जले नहीं, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम लोग इसमें अपना जो पिसा हुआ मसाला है, जो पाउडर्ड मसाले है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लोग ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे हम लोग 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। इसमें हम लोग 1/2 टीस्पून किचन किंग भी ऐड करेंगे। इन मसालों को अच्छे तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी ऐड करके हम लोग मसालों को भी अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने हल्का सा पानी ऐड किया ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना राजमा। राजमा को हम लोगों ने रात भर के लिए पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद हम लोगों ने इसे नमक के साथ उबाल लिया था। राजमा हम लोगों ने 1 कप यूज किया है। राजमा डालने के बाद इसमें हम लोग नमक भी ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड करेंगे हम लोग और साथ ही ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं ऐड कर सकते हैं। इन सभी के साथ हम लोग राजमा को अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। राजमा हमारा अच्छे से मसालों के साथ फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। हम लोगों ने यहाँ पे राजमा 1 कप लिया था तो हम लोगों ने यहाँ पे पानी 3 कप ऐड किया है। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरह से हम लोग एक स्टीयर दे देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के हम लोग इसे स्लो टू मीडियम आंच पे 4 से 5 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। 4 से 5 सीटी आने के बाद आप एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका जो राजमा है उसमें
पानी कितना है, आप चाहो तो बाद में भी पानी ऐड कर सकते हो या फिर पानी को रिड्यूस भी कर सकते हो। हमारा राजमा रेडी है। जब आपका राजमा रेडी हो जाए तो इसे अच्छे से एक स्टीयर दे दे, ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से उसमें ग्रेवी में मिक्स हो सके। इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो राजमा बहुत ही अच्छा रंग कलर आया है। राजमा को अक्सर चावल के साथ ही खाया जाता है और ये दिल्ली और पंजाब का बहुत ही फेमस डिश है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।